आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में बहुत धनवान सेठ रहता था। वह बहुत फैक्ट्रियों का स्वामी था। एक दिन शाम को अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर नींद नहीं आई और बेचैनी कम नहीं हुई। वे रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बागीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वो आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठा ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पासी की झोपड़ी में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो और समीप गया तो एक झोपड़ी से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे से झांक कर देखा तो एक औरत रो रही है और यह बोल रही है, हे भगवान, मेरी सहायता करो, और रोती जा रही है। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चले जाओ, कहीं कोई गलत तो न समझ ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने दरवाज़ा खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंख से आंसू टपकने लगे और उसने पासी की गुदड़ी सी लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और वह रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके उपचार में बहुत व्यय होगा। मैं तो घर घर में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे अपना पेट पालती हूँ, मैं कैसे उपचार करूँ इसका। सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया है, व्यय बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं है। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा कि कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई। बेटा, तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ, रो और उससे गिड़गिड़ाकर सहायता मांगो, वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी। और यह कहकर वो जोर जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन लगाकर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वो यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे यहाँ तक खींच ले आई, और यदि ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है। क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी, बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की सहायता करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। और कब वो आपको मिल जाए और आपकी भी समस्या का हल कर दे, यही ईश्वर है।
इसी को ईश्वर कहते हैं। कहानी होती है समाप्त।